Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Hey, my name is Dr. D.K. Baluja. I am the medical director of this hospital. अभी ये जो आजकल ऑक्सीजन से लेके जो क्राइसिस की स्थिति चल रही है कोविड के एपिडेमिक के दौरान में, उसका हमें एक बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा है और बहुत सारी जो है ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हुआ है जो कि रोका जा सकता था। हमको लिखित में दिल्ली एनसीटी गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, स्पेशल सेक्रेटरी ने, कि आपको 3.6 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हर 24 घंटे में मिलेगी। रिटर्न ऑर्डर है ये। हमें जो शेड्यूल वाली ऑक्सीजन जिस दिन से ऑर्डर शुरू हुआ परसों, आज कितनी तारीख है? हाँ जी, 22 तारीख का ऑर्डर था। 3 दिन पहले पूरा एक तरह से कोटा हो गया कि हर हॉस्पिटल का कोटा कर दिया। हमने कहा ठीक है, हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, हमने कहा ठीक है हम इसमें काम कर लेंगे। तो जो 3.6 मैट्रिक टन था वो परसों हमारे को 5:30 बजे इनॉक्स का टैंकर आया। हमको इनॉक्स कंपनी अलॉट की थी सरकार ने कि ये आपकी ऑक्सीजन की भरपाई करेगी। अब 5:30 बजे का परसों टैंकर आया हुआ, तो उसकी जो शेड्यूल्ड रीफिलिंग है वो कल 5:30 बजे थी शाम को। अब 5:30 बजे से हम उसको पहले 4 बजे से ट्राई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 6-7 बजे तक पहुंच जाएगी। 6-7 बजे तक नहीं पहुंची। हम लोग उसको, मैं खुद पर्सनली कम से कम 50 कॉलें करी, मैसेज करी, SOS किया, कोई जवाब नहीं आ रहा इनॉक्स कंपनी का। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे बहुत मदद मांगी। उनमें से 2 आदमियों ने रिस्पॉन्ड भी किया हमारे को, कुछ सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमें भी देखना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगा, कोई अवेलेबल तो है नहीं हमारे पास। तो इसे सारी कश्मकश में करते करते हम बिल्कुल उस स्थिति पे आ गए कि जहाँ हमारा स्टॉक डिप्लीट होता जा रहा था। अब स्टॉक डिप्लीट हो रहा था और उस समय में हमारे पास तकरीबन अराउंड टोटल जो हैं 235 के करीब कोविड पेशेंट्स थे, ICU में भी और वार्ड्स में भी। तो हमने बड़ा SOS किया, चारों तरफ अपनी नेटवर्किंग में पता करने की कोशिश की, कुछ आसपास के हॉस्पिटल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारे खुद फंसे हुए थे सारे, वो भी, उनकी भी कंडीशन हमारी तरह ही थी। तो अल्टीमेटली इनॉक्स वाले के एक बंदे से बात हुई, उसने कहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास एक हमारा टैंकर आ रहा है, उसको हम डाइवर्ट करते हैं आपकी तरफ। और एक जो गवर्नमेंट नोडल ऑफिस की तरफ से उन्होंने बोला कि बाबा अम्बेडकर से हम आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको 1001 लीटर मिल जाए अभी काम चलाने के लिए। तो बाबा अम्बेडकर वाला भी टैंकर आया और इनॉक्स वाला टैंकर भी आया। तो बाबा अम्बेडकर का क्योंकि टैंकर आ गया था तो उन्होंने देना हमें 1000 के आसपास ही था, वो कोटा ये था, बाकी और हॉस्पिटल को भी ज़रूरत होगी। तो जो इनॉक्स वाला था उसने हमारे को सिर्फ 1500 लीटर दी, 1500, जो कि 3600 की रिक्वायरमेंट है। मतलब 40% की रिक्वायरमेंट मुझे मिली, और वो भी 40% की रिक्वायरमेंट 7 घंटे के डिले के बाद। तो इसमें तो कोई भी कोलैप्स हो जाएगा। इस मीनवाइल में जब ये मैनीफोल्ड, जब सिलेंडर के ऊपर में ऑक्सीजन जाती है सब जगह, तो जब ख़त्म होने की स्टेज पे आती है तो उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग हाई क्रिटिकल केयर में होते हैं, जिनका ऑक्सीजन का लोड ज़्यादा होता है, वो उसके ज़्यादा प्रोन हो जाते, ज़्यादा उसका पोटेंशियल होता है कि उनको ज़रूरत ज़्यादा है तो उनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए 20 लोगों की डेथ उस दौरान में आधे पौने घंटे में हुई। वो लोग वैसे भी क्रिटिकल केयर में थे, मतलब वो किसी हद तक जो है वो क्रिटिकल थे, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का कोई हाथ नहीं है जी। तो इट माइट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, जिसको कम से कम बचाया नहीं जा सकता था तो टाला जा सकता था और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो ये कुल मिला के सारी है। जो कल हमें 1500 लीटर 12 बजे दी गई थी, वो आज अब रीफिल हुआ है आके फिर 1500 लीटर। अभी आधा घंटा पहले जब मैं 3 घंटे से मिनिस्ट्रियों में बात कर रहा हूँ, सब जगह कर रहा हूँ, मेरे को तब जाके ये मिला जब अगर आधा घंटा और नहीं आती तो आज 200 पेशेंट की लाइफ फिर सड़क पे थी आज। तो ये जो 1-1, 2-2 घंटे का हमें सुकून दे रहे हैं ना, इस तरह से अस्पताल चलाने बहुत मुश्किल है। आपने हमारे कोटा फीस की आप हमें दे दीजिए, अगर हम उससे आप ऊपर मांगे तो आप बात कीजिए। एक आपने कोटा देना है कभी 500, अब मैं सारी रात हम बैठ के फिर 7 बजे से यही कहानी शुरू होगी कि 8 बजे क्या होगा, फिर कोई 500 लीटर दे जाएगा, फिर रात के 11 बजे क्या होगा। आवर टू आवर बेसिस पे आप लोगों की लाइफ को जो है स्टेक पे नहीं लगा सकते।
बस मुझे अभी मेरे पास 5-6 घंटे का है, 6 घंटे चल जाए लेकिन सर इसमें यह कि बिल्कुल टैंक नहीं सूखना चाहिए कभी भी। आपने 1000 दिए तो कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम भी रहता है उसका। सर परिवार के लोगों का कहना ये भी था कि आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया, अगर इन्फॉर्म कर देते तो वो अपना पर्सनल कुछ लेके आते हैं। सर मेरे को कह रहे हैं टैंकर आधे घंटे में पहुंच गए जी, यहाँ से चल पड़ा, यहाँ पर आ गया। सर पेशेंट को आईसीयू में जिनको वेंटिलेटर लग रहे हैं उनकी शिफ्टिंग नहीं होती है 3-3 घंटे तक। इट्स नॉट दैट कहाँ वेंटिलेटर पे दूसरा वेंटिलेटर कौन लेके जाएगा उनको, कहाँ लेके जाएगा? और कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं है आजकल, सबके पास यही हालत है। ये बिल्कुल है कि हम इसको अब आगे के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने ऊपर इन पेशेंट का लोड कितना ले। हमने जो एडमिशन बंद कर दी हुई है सारी, कि जब तक ऑक्सीजन का कोई हमें ठोस तरीके से कोई हमें क्या कहते हैं उसको कमिटमेंट नहीं मिलती है तो हम इतने पेशेंट का लोड नहीं संभाल पाएंगे। टोटल डेथ कितने हैं सर? 20 बता रहा हूँ 20 ही है मैं। total। सर वो और वो 20 इस के समय 20 ऑक्सीजन 200 डिफिशियंसी की वजह से है। वो जो उनसे लिंक्ड हैं, देखो लिंक्ड भी हैं, वो बीमार भी ज़्यादा थे, सिक भी ज़्यादा थे। अब ये नहीं है कि अभी 1 घंटा पहले डेथ नहीं हुई होगी कोई, अगर 1 घंटा पहले हुई है तो उसका इससे कोई लिंक नहीं है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.